हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल द ड्रीम्स निर्दोष यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं निर्दोष कुमार जीएस के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग जीएस के इस सेशन में यूपीएसआई के लिए 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे दोस्तों। और हमारे इस सेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये मेरा 100% आपसे वादा है। दोस्तों, हम लोग इतनी ज्यादा मेहनत करेंगे कि यूपीएसआई की ये भर्ती है अपने पक्ष में लाके रहेंगे, एक सीट लेकर रहेंगे और आप लोगों के और सब लोगों के माँ बाप ने जो सपना देखा है उसको दोस्तों पूरा करके रहेंगे। दोस्तों, आपका जो वर्दी का सपना है इसको पूरा करना है। दोस्तों, बस हम लोगों को ये चीज ध्यान रखना है कि ये समय जो गोल्डन टाइम है, इस टाइम में कैसे टाइम मैनेजमेंट करें ताकि हमारा जो टाइम है वो सही तरीके से यूटिलाइज हो। कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो टाइम को बर्बाद कर देती हैं दोस्तों, तो हमें ये सारी चीजों से दूर रहना है और अपने एम, अपने टारगेट, अपने सपने को अचीव करके रहना है। दोस्तों, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में होते हैं। दोस्तों, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी जो होता है उसमें कितने सदस्य होते हैं? चेयरमैन और 11 सदस्य, चेयरमैन और 13 सदस्य, चेयरमैन और 16 सदस्य, चेयरमैन और 7 सदस्य। तो दोस्तों, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो उसमें टोटल 17 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 17। एक चेयरमैन होता है और 16 सदस्य, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों, बात करते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी। तो दोस्तों, आप लोग ये बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1974 में हुई थी। कब हुई थी? 1974 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और दोस्तों, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ये इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है पर्यावरण, वन और जो जल होता है ना, उसके प्रदूषण से संबंधित, मतलब उसको कंट्रोल करना और उसकी जो जल निकाय वगैरह है उनको संरक्षित करना। दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कौन कौन होता है? एक चेयरमैन होता है और 16 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइबर अपराध में क्या शामिल है? दोस्तों, पहला ऑप्शन है कंप्यूटर के माध्यम से छल, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपत्ति अधिकार, तीसरा इंटरनेट के माध्यम से किसी की एकांतता भंग करना, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, साइबर अपराध में क्या क्या शामिल होते हैं? तो साइबर अपराध में ये चारों चीजें शामिल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 3 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 6 से 11 या अनुच्छेद 4 से 11? तो दोस्तों, नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? दोस्तों, तो नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? 5 से 11। 5 से 11 जो अनुच्छेद है दोस्तों, ये नागरिकता से संबंधित होता है। किससे? नागरिकता से संबंधित होता है अनुच्छेद 5 से 11। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, बताइए, भारतीय जो संसद होती है उसके अपर हाउस यानी उच्च सदन को क्या कहते हैं? सीनेट हाउस, ऑफ लॉर्ड, राज्यसभा या विधानसभा? क्या कहते हैं दोस्तों? तो भारतीय संसद के जो अपर हाउस होता है उसको क्या कहते हैं? राज्यसभा। क्या कहते हैं? राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात करें संसद, तो अनुच्छेद 79 के अनुसार, अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी। क्या होगा? संघ के लिए एक संसद होगी। और संसद किस किस से मिलकर बनी होगी दोस्तों? तो संसद जो होगी, राष्ट्रपति, लोकसभा,
और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है दोस्तों, संसद बनती है दोस्तों। तो भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो जो राज्यसभा होती है इसको अपर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन, उच्च सदन। और लोकसभा को क्या कहते हैं दोस्तों? लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों इसमें से किसे भंग नहीं किया जा सकता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, विधानसभा को, विधान परिषद को। तो किसको भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद। विधान परिषद को हम भंग नहीं कर सकते हैं लेकिन समाप्त कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा को ना तो भंग किया जा सकता है, ना तो भंग किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। ना तो भंग और ना ही समाप्त किया जा सकता है दोस्तों। किसको? राज्यसभा को। अब बात करते हैं लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा, तो इनको, लोकसभा और विधानसभा को, इन्हें भंग किया जा सकता है। दोनों को, इन दोनों को भंग किया जा सकता है पर समाप्त नहीं किया जा सकता है। पर समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा था किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। राज्यसभा को ना तो भंग किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। लोकसभा और विधानसभा को भंग किया जा सकता है पर समाप्त नहीं किया जा सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो दोस्तों आप लोग बताइए कि जो प्रथम विधि आयोग का गठन है वो किस वर्ष किया गया था? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट के तहत। तो कब किया गया था इसका गठन? तो दोस्तों 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत क्या क्या हुआ था? 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, इसमें क्या क्या हुआ था दोस्तों? तो बात करते हैं बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या संपूर्ण भारत का, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था दोस्तों। क्या हुआ था? किस एक्ट के तहत? 1833 के तहत क्या हुआ था? बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था दोस्तों। और क्या हुआ था? और इसी एक्ट के तहत क्या हुआ था? प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था। 1833 एक्ट के तहत प्रथम विधि आयोग का गठन दोस्तों। अच्छा दोस्तों आप लोग ये बताइए जो संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों?
ये थे विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। कौन थे दोस्तों? ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 1833 में क्या क्या हुआ था। 1833 एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया दोस्तों। और क्या हुआ था? 1833 में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। अच्छा दोस्तों, ये बताइए विलियम बेंटिक ने क्या किया था? तो विलियम बेंटिक ने सन 1829 में राजा राममोहन राय के साथ मिलकर क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23। तो दोस्तों अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कंपनी या खान में काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद है। कौन सा? अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? दोस्तों ये सारे आपकी यूपीएसआई में क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी आएंगे दोस्तों, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये मत सोचिए कि कोई क्वेश्चन टफ है या कोई क्वेश्चन इजी है दोस्तों। तो एग्जाम में सारे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि टफ है तो आएगा नहीं या बहुत ज्यादा इजी है तो आएगा नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है? हमें सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन लेने के लिए बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से सोच लें ये क्वेश्चन इजी है नहीं आएगा या ये टफ है नहीं आएगा। एग्जामिनर के लिए इजी और टफ नहीं होता है, उसको तो बस एग्जाम में क्वेश्चन रखना होता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। तो कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं दोस्तों। तो इन 18 मंडलों को 75 जिलों में विभाजित किया गया है। कितने जिलों में? 75 जिलों में विभाजित किया गया है। इन 18 मंडल को 75 जिलों में विभाजित किया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था सबसे पहले? किसको? संस्कृत, तेलुगु, ओडिया या तमिल? तो तमिल को 2004 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अच्छा आप लोग ये बताइए कि वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं या शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कुल कितनी? 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। शास्त्रीय भाषाएं। तो वर्तमान में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, लैटिन शब्द हेबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है? सूचित करना, व्यक्ति को पेश किया जाना, किसी के अधिकार पर सवाल उठाना या आदेश देना। तो हेबियस कॉर्पस का अर्थ होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को पेश किया जाना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों लोक लेखा समिति ये क्या होती है दोस्तों? ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण पुरानी वित्तीय समिति है। क्या है? सबसे पुरानी वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति। इसका गठन कब हुआ था? तो लोक लेखा समिति जो है इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? इसका गठन हुआ था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। किसके तहत? भारत शासन अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ था दोस्तों।
1919 का अधिनियम था और 1921 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। ये 1919 का के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था, 1921 में इसका गठन हुआ था। दोस्तों इसमें सदस्य कितने हैं? इसमें सदस्य हैं कुल कितने? 22। कितने? 22 सदस्य हैं दोस्तों। कितने सदस्य हैं? 22। 15 हैं लोकसभा से, लोकसभा से कितने सदस्य हैं? 15। और राज्यसभा से कितने हैं? राज्यसभा से कितने सदस्य हैं? तो 7 राज्यसभा से सदस्य हैं। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो अभी हाल बताया कब हुआ था दोस्तों। तो इसका लोक लेखा समिति का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, उसके तहत हुआ था। किस वर्ष में हुआ था? तो 1921 में इसका गठन हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो आप लोग बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसका जो है मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका मुख्यालय है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है? तो किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है? भाग 8 को, भाग 4 को, भाग 6 को, भाग 12 को? तो भाग 6। ये भाग 6 जो है वो राज्य के शासन से, राज्य के शासन से संबंधित है। राज्य के शासन से संबंधित है भाग 6, इसलिए भाग 6 को राज्य का संविधान कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग इस क्लास में सिर्फ वही पॉइंट लिखेंगे जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप लोगों को जो समय है ना, ये बहुत ज्यादा कीमती है दोस्तों, और हम लोगों को इस कीमती समय में सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसको पढ़ने से हमारा फायदा है, सिर्फ हमको वही पढ़ना है। हम चाहे बोर्ड पे आपके 10 से 12 पॉइंट लिख दें, शायद वो आप उतना ज्यादा याद ना रख पाओ, या उसमें क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है दोस्तों। तो हम लोगों को सीमित समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़नी है, बस पढ़ना वो है जो हम लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? भारत राज्यों का संघ है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। तो दोस्तों भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब है कि भारत में राजा का जो शासन है वो अब समाप्त हो चुका है। भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है? भारत में अब राजा का शासन नहीं है। भारत को का जो राजा होता है, राष्ट्रपति, वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है दोस्तों, और जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है दोस्तों। पहले क्या होता था? राजा का बेटा राजा बनता था, तो वो सारी चीजें अब नहीं है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी दोस्तों? ये आपके यूपीएसआई का क्वेश्चन है दोस्तों। कब हुई थी चंद्रशेखर आजाद कृषि विद्यालय की स्थापना? तो कब हुई थी? 1975 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? आप लोग बताइए, जो WTO होता है उसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है, जिनेवा में, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, कहाँ पे है? तो WTO इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। कहाँ है दोस्तों? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अच्छा दोस्तों, WTO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो WTO की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना
1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि डब्ल्यूटीओ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? डब्ल्यूटीओ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो कितने सदस्य देश हैं इसमें? 166। कितने हैं? 166 सदस्य देश हैं। मतलब डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 166। तो इसका मुख्यालय कहां है दोस्तों? जिनेवा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो किस जिले में स्थित है? वाराणसी, झांसी, फतेहपुर, लखनऊ। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग है इसका मुख्यालय कहां है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है दोस्तों? तो आप लोग बताइए कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है दोस्तों? कितनी बार लगा है दोस्तों? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 5 बार? कितनी बार लगा है? तो अब तक जो है वो 3 बार लगा है। कितनी बार? 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। कब? 1962 में लगा है, फिर 1971 में, उसके बाद 1975 में दोस्तों। 1, 2 और 3 बार। तो दोस्तों 1962 में क्या हुआ था? भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध के दौरान लगा था राष्ट्रीय आपात। भारत चीन युद्ध। उसके बाद 1971 में भारत पाक युद्ध, यानी भारत पाकिस्तान युद्ध। उन्नीस सौ 1975 में आंतरिक अशांति के कारण। आंतरिक अशांति। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है दोस्तों। आज का ये सेशन समाप्त होता है दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आपके जो भी साथी हैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक ये वीडियो शेयर करें। वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग ये सीरीज